हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए प्रश्नों का खजाना पार्ट 34, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी जीके क्वेश्चंस को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर अप करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कारों की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार जो है वो हिंदी रचनाओं के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बात करें अगर इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में इस प्राइज़ की बिगिनिंग की गई थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे, तो इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता था। करंट टाइम की अगर बात करें तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं अनुराग ठाकुर हैं। करंट टाइम पर हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। इसी के साथ ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और यूथ अफेयर मिनिस्टर भी कौन है, तो वो है अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कैस्पियन सागर झील जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है। कैस्पियन सागर एक एशिया की झील है जिसे अपने बड़े आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी लेक है और ये है कहाँ पर, रशिया के अंदर स्थित है। याद रखना है बच्चों, कहाँ पर है ये, रशिया में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रशिया की रूबल। करंट टाइम पर रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट है। इसी के तहत रखना है 2024 की नेक्स्ट 2024 के अंदर ब्रिक्स समिट कौन सी कंट्री में होस्ट की जाएगी। तो नेक्स्ट ब्रिक्स की समिट कौन सी कंट्री में होस्ट होगी, रशिया के अंदर करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है सुपीरियर झील है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वह कैस्पियन सागर लेक। और फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वह सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो है ये कनाडा और यूएसए के सीमा पर है, बॉर्डर पर है, ये स्थित एक झील है और ये विशाल झीलों में से एक है। ये वर्ल्ड की थर्ड और फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। याद रखना है सुपीरियर लेक। तो सुपारी कैसी होती है, मीठी होती है, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में वीरता और वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय सम्मान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है परमवीर चक्र है। ये इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड कौन सा है, नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न है। और अगर पूछा जाए सैनिकों को दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र है। बात करें अगर हम परमवीर चक्र की, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को इस प्राइज की स्थापना की गई थी। इसे भारत के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में माना जाता है परमवीर चक्र, और ये सैनिकों को दिया जाता है। और भारत रत्न की शुरुआत, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारत रत्न प्राइज की शुरुआत स्टार्टिंग कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 साल होनी चाहिए। इसी के साथ आपको याद रखना है प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी है, 35 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी है, 35 ईयर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, तो वो है मिनिमम 25 ईयर। सीएम बनने के लिए कितनी चाहिए, तो 25 साल होनी चाहिए। इसी के साथ आपको याद रखनी है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो है 25 साल होनी चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा के अंदर। इसी के साथ आपको याद रखना है जो कोरोना था, कोरोना कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था, तो कोरोना भी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। वर्ल्ड में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच, लैटिन, अमेरिकन, ब्रिटिश, स्पेनिश, अरबी,
बट जो सिरका है इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, एसिटम कहते हैं। और कोरोना कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वह लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये दिया जाता है फ्रिक्शन राइटिंग के अंदर ये प्राइज दिया जाता है। फ्रिक्शन राइटिंग के लिए एवरी ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी गई बुक के लिए ये प्राइज दिया जाता है। और ये प्राइज़ मिलता कहाँ से है, तो ये प्राइज़ दिया जाता है यूके कंट्री से दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम से दिया जाता है। और इस प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी 1969 के अंदर, इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। बात करें अगर हम इंडियंस की, तो अब तक कितने इंडियंस को फ्रिक्शन राइटिंग के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो कौन कौन से वो इंडियंस है जिनका नाम है, अरविंद अडिगा को मिल चुकी है ये प्राइज़, वीएस नायपॉल को मिल चुका है, अरुंधति रॉय को मिल चुका है, सलमान रश्दी और इसके लास्ट आता है किरण देसाई। तो इन इंडियंस को बुकर प्राइज़ मिल चुका है जो फ्रिक्शन राइटिंग के लिए हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1969 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा लवणीय झील या नमक वाली झील कौन सी है, तो वो है वॉन झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी लवणीय है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो वह है कैस्पियन सागर। मीठे पानी की कौन सी है, तो वह है सुपीरियर। और लवणीय झील कौन सी है, तो वह वॉन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पता होना चाहिए आप सभी को। दिल्ली के साथ 2 स्टेट्स की क्या लगती है, बाउंड्री लगती है। फर्स्ट आता है हमारे पास हरियाणा और सेकंड आता है उत्तर प्रदेश। तो इन दोनों स्टेट्स की बाउंड्री किसको टच करती है, दिल्ली के साथ इनकी बाउंड्री टच करती है। दिल्ली जो शहर है या दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी यमुना नदी पर है, याद रखना है। दिल्ली शहर कौन सी नदी पर है, तो वही यमुना नदी पर है। दिल्ली की कैपिटल क्या है, तो दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली है। दिल्ली के करंट टाइम पर सीएम है अरविंद केजरीवाल, सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल है। करंट टाइम पर दिल्ली के एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो वो है विनय कुमार सक्सेना है दिल्ली के उपराज्यपाल, याद रखना है। एलजी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल होते हैं ये। इसी के साथ आपका रखना है दिल्ली में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, दिल्ली में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट कह दो या जोन कह दो, दिल्ली को 11 जोन के अंदर बांटा गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो सबसे डिस्ट्रिक्ट वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वह दिल्ली है। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो है दिल्ली है। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग। इसी के साथ आपको याद रखना है लाल किला कहाँ पर है, तो लाल किला कहाँ पर है हमारा, दिल्ली के अंदर है। कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार भी कहाँ पर है हमारा, दिल्ली के अंदर है। इंडिया गेट कहाँ पर है हमारा, तो इंडिया गेट भी हमारा दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था, याद रखना पहले बच्चों, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा संगठन व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान प्रदान करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन है जो लिटरेचर के अंदर इंडिया के अंदर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान प्रोवाइड करता है। तो आपको याद रखना के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही हर साल लिटरेचर की फील्ड के अंदर व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दिया जाता है, और ये इंडिया में लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही सरस्वती सम्मान, इसकी शुरुआत की गई थी 1991 के अंदर, इस प्राइज़ की शुरुआत की गई थी। और ये पहला प्राइज़ किसे मिला था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को के बिरला फाउंडेशन के द्वारा पहली बार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये इंडिया में लिटरेचर का सबसे बड़ा प्राइज़ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। डेली करंट अफेयर और इनकी PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।